Hey guys, my name is Anjali and this is the number one place to be for entrepreneurs and business owners. और आज मैं बाहर आई हूँ और शाम का टाइम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिल रहा होगा। जो झिंगुर होते हैं वो उसकी आवाज़ उधर से आ रही है और गाय का म्यूज़िक उधर से आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तब भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस तो कर ही लेती हूँ क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो लेके आती हूँ, एटलीस्ट एक वीडियो लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं इस टाइम का यूटिलाइजेशन करूँ और आपके लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊँ। आई होप आप मेरे कंटेंट के लिए आते हैं, ना कि मेरे बैकग्राउंड को देखने के लिए, सीरियसली। सो आई थिंक चलो वो तो हो गई। अब बात करते हैं कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज़ करें। बाय द वे ये पार्टी बोट है, इसको बोलते हैं पार्टी बोट। तो ये वो बोट है और ये जो है नॉर्मल बोट है, उधर पॉन्ड है, वहाँ पर फ्लोट करने के लिए ये है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे कहाँ पर बैठी हुई हूँ, सो या तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे सेल्स इंक्रीज़ की जाए। और वो बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी सर्विस को मुझसे पूछते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ यस, लेकिन जब मैं लिस्टिंग देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए बिफोर यू रन पीपीसी। अदरवाइज़ आप पीपीसी करेंगे, अमेज़न पर ऐड चलाएंगे, वो सारा पैसा जो है वो पानी में चला जाएगा और आपको सेल्स भी अच्छी नहीं होंगी। मेरे पास में अभी कुछ दिन पहले जो है वो किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया था एंड दे लॉस्ट अबाउट 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये जो है वो उनके लूज़ हो गए थे। इसको मैं कहाँ पे रखूँ, ओके। तो 10,000 रुपये उनके वो लूज़ कर चुके थे और रीज़न ये था कि वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं थी। तो अब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अमेज़ॉन में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं और अमेज़ॉन पर बिज़नेस करते समय क्या क्या चीज़ों की आपको ध्यान रखना चाहिए, और लिस्टिंग की बात करें, प्रोडक्ट रिसर्च की बात करें, जो भी है, अगर आपको सारी A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट जिसका नाम है www.peoplegenix.com, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डाल दूँगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप वहाँ पर जाकर मेरी एक वेटिंग लिस्ट है अमेज़ॉन के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ इसके बारे में। सो अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है टाइटल, उसके बाद में बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में पिक्चर्स, जो बहुत सारे जगह जो है मैं देखती हूँ कि लोग निगलेक्ट करते हैं उसको। फिर उसके बाद में बैक एंड कीवर्ड्स। आपको अगर मैं बताऊँ कि आप देखिएगा अमेज़ॉन पर अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट है पूरे अमेज़ॉन पर, उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट, मतलब उसके जैसा नहीं, सिर्फ सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि कढ़ाई, सिल्वर की कढ़ाई। अब सिल्वर की कढ़ाई जो है पूरे अमेज़ॉन पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो आप जब गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे सिल्वर की कढ़ाई, तो गूगल पर अमेज़ॉन का लिंक आ जाएगा उस प्रोडक्ट का। तो वो कहाँ से आता है? वो आता है टाइटल से। अगर आपके टाइटल में वो सिल्वर की कढ़ाई का वर्ड नहीं है ना, तो वो अमेज़ॉन जो है वो इंडेक्स नहीं करेगा उसको और गूगल पर वो शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए अब जैसे किसी ने ब्रांड रजिस्टर कराई और ब्रांड बहुत ट्रस्टेड है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि अपने ब्रांड नेम को जो है वो टाइटल में डालिए। अब ये तो बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, तो सॉरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे पूछिए मुझसे। उसके अलावा आप इमेजेस के बारे में बात करूँ तो इमेजेस जो है वो इन्फोग्राफिक्स के फॉर्मेट में होने चाहिए। सॉरी, माय सन इज हियर। व्हाट हैपेंड? Some pictures come back when they pressed it off. Oh, okay. Okay, I'll be right there. Sorry, guys. So my son is here. I have to watch him. वो देख रहा है फ़ोन और मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, मैं कुछ भी हो, मैं आपके लिए कंटेंट लेके ज़रूर आती हूँ। तो कम ऑन, ओके। सो या इमेजेस जो होती है ना वो आप इन्फोग्राफिक्स के फॉर्मेट में डालिए, बिकॉज
आप सोचिए कि अगर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स इन सब में इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कितनी बार होता है कि आप खुद भी अमेज़ॉन के अगर आप कस्टमर हैं तो आप कितनी बार उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। अनटिल अनलेस आप बहुत ही नर्ड टाइप हैं तो आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पिक्चर्स देख के चले जाते हैं। तो इसलिए आप पिक्चर्स में इन्फोग्राफिक्स डालिए। उसके अलावा जो है, अगर देखिए, अगर पिक्चर में कुछ आप इन्फोग्राफिक्स के ज़रिए स्पैक्स भी डालते हैं तो रिटर्न रेट भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप पीपीसी करने की बात करते हैं तो आप सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। जिससे क्या होता है कि अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती है आपकी, तो जब भी पीपीसी रन होती है तो वो जितने भी कीवर्ड्स जो होते हैं आपकी लिस्टिंग में, अमेज़ॉन जो है वो इंडेक्स कर देता है उन सारे कीवर्ड्स को आपकी लिस्टिंग के साथ में। तो जैसे कि आपकी एग्जांपल बताती हूँ, आपकी साइट है कोई भी, तो गूगल भी उसको इंडेक्स जब तक नहीं करेगा ना तब तक वो गूगल पे साइट शो ही नहीं करेगी। जैसे मेरी साइट है peoplegenics.com, मैंने गूगल में उसको रजिस्टर नहीं किया था ढंग से, तो वो गूगल ने उसको इंडेक्स नहीं किया। तो इवन इफ़ मैं उसको peoplegenics.com टाइप कर रही थी तो peoplegenics.com आई ही नहीं रही थी ऑप्शंस में, तो मुझे सबसे ऊपर यूआरएल में डालना पड़ा था उसको। तो फाइनली आई फिगर्ड आउट कि क्या प्रॉब्लम था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और तो जब भी आप पीपीसी करें तो मेक श्योर कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो डालिए। और एडवर्टीजमेंट करने का फ़ायदा ये होता है, जब आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती है तो आपको नए नए कीवर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी चेयर है, पिंक चेयर, ठीक है। अब किसी ने आपने तो लिस्टिंग में कीवर्ड डाला है पिंक चेयर, लेकिन कोई देख रहा है पिंक चेयर प्लास्टिक, ये कोई सर्च कर रहा है, और आपका प्रोडक्ट आ जाता है पिंक चेयर की वजह से, और आपकी चेयर भी प्लास्टिक की होती है। तो नाउ आपका जो प्लास्टिक का वर्ड है ना, वो आपकी लिस्टिंग से टैग हो गया है, अमेज़ॉन उसको इंडेक्स कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई टाइप करता है प्लास्टिक चेयर पिंक, तो आपकी लिस्टिंग का पहले पेज पर और सबसे ऊपर आने का चांसेस होता है। मे बी पहले जो है, जब सबसे पहले कस्टमर ने उसको पिंक चेयर प्लास्टिक डाला था, आपका लिस्टिंग जो है वो मे बी आपकी बॉटम में हो सकती है, लेकिन एक बार परचेज कर ली और क्लिक कर लिया कस्टमर ने, तो वो आपकी लिस्टिंग को ऊपर कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ जो हैं, आप रिव्यूज़ कैसे लें, ठीक है। तो रिव्यूज़ का बहुत तरीके आप कर सकते हैं रिव्यूज़ के लिए, और बहुत एडवांस टेक्निक्स भी हैं जो कि मैं अपने कोर्स में बताती हूँ। और बाय द वे, मैं बताना चाह रही थी, जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है, जो लोग बल्क में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराना चाहते हैं या फिर एक अमेज़ॉन सर्विस को हायर करना चाहते हैं, तो गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज़ मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह एक सर्विस जो है वो ऐड की हुई है। तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर भी हैं अभी, एंड स्पेशली इंडियंस के लिए, इंडियन सेलर्स के लिए हमने अभी एक टीम बनाई है। तो वो टीम बहुत ही टैलेंटेड है और आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिव्यूज़। आई वाज टॉकिंग अबाउट रिव्यूज़, राइट। तो रिव्यूज़ में आप पहली चीज़ तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। जब आप ब्रांड रजिस्टर होते हैं तो अमेज़ॉन जो है आपको अर्ली रिव्यूअर और वाइन रिव्यूअर जो है वो प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वो देता है, जिसमें आप जो है बेसिकली अपने लिस्टिंग में 5 से लेके 30 तक रिव्यूज़ ले सकते हैं। और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप जैसे कि जब भी सेल होती है तो उसके बाद में आप सेलर सेंटर में जाइए और वहाँ पर ऑर्डर्स में जाके देखिए, एक ऑप्शन होगा कि आस्क फॉर रिव्यू। तो वहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो वो एक ईमेल जनरेट करता है, वो कस्टमर के पास जाता है, और डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा और रिव्यू करेगा नहीं करेगा, बट आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अब रिव्यूज़ का है वो आउटसाइड ऑफ अमेज़ॉन भी होता है, और वो काफ़ी एडवांस है। कुछ लोग पैसे देकर रिव्यूज़ लेते हैं, और उसमें घाटा ये है कि जब भी आप पकड़े जाते हो ना, तो
रिव्यूज़ तो चले जाते हैं बिकॉज़ आप पकड़े जाते हो, उसके बाद में अमेज़ॉन बोलता है ये फ़ेक रिव्यूज़ हैं और कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकाल लेता है अमेज़ॉन और आपके रिव्यूज़ को वो ख़राब कर देता है। सो आप बताइए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी लग रही हैं। और ये जस्ट कैजुअल वीडियो है और मैं सोच रही थी आपसे ऐसी छोटी छोटी कैजुअल वीडियोस मैं बनाती रहूं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नाउ माय सन इज़ गेटिंग really upset, so I have to take care of him. So take care, bye bye.